जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर आप सभी महान भाव भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भारत संस्कार मंच को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा के कार्य में सहयोग प्रदान करके परमात्मा का कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। परमात्मा की सहायता का पर्याय यही है कि परमात्मा ही अंश के रूप में इस धरती पर अवतरण होते हैं। पूरा सृष्टि परमात्मा की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। अपनी महानता की सार्थकता नित्य निरंतर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र होने की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए आचरण के द्वारा, चरित्र के द्वारा, चिंतन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा परमात्मा और प्रकृति के अनुसार राम मुख में भी हो और चरित्र चिंतन में भी हो, आचरण में भी हो, व्यवहार में भी हो। अपने इंद्रियों की कामनाओं, वासनाओं को जो मारना जानता है उसी को ही जीवन की कला जीने आती है। राम का चरित्र चिंतन हो, कृष्ण की नीतियाँ हो, कृष्ण का उपदेश हो, तो ये निज स्वरूप शंकर का स्वरूप हो जाए, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए। अहिंसो परमो धर्मा, किसी को ना वाणी से दुख हो, कोई किसी को वाणी से ना दुख पहुँचाए, आचरण से ना दुख पहुँचाए, कर्म से दुख ना पहुँचाए। ऐसा आहार ना हो जो उसे दुख देने वाला हो। संसार गगल सुधा रूप करें मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये संसार में अमृत और विष दोनों मिला हुआ है। दोनों जिस तरह से दूध है, दूध में घी होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसे तपाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, जाउन लगाना पड़ता है, मथना पड़ता है। मक्खन निकलता है, उसे भी तपाना पड़ता है, तब घी निकलता है। और दूध और घी में विरोधाभास गुण और स्वभाव है। एक को दूध को अग्नि पे डाला जाए तो बुझ जाती है, घी को अग्नि पे डाला जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, प्रचंड हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। इसी तरह ऋषियों ने हमारे संसार के जो विषयी विष हैं, जो भोज पदार्थ हैं, तत्व हैं, उन्हें पवित्र करने की बात कही। सीमित मात्रा में स्वल्पाहार, अल्पाहार, फलाहार की बात कही, जिससे आपका विचार बनता है। संसार को भोगने के लिए नहीं, दाता बनने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए संसार है। हर व्यक्ति प्रदाता है, परमात्मा का अंश है।
किसी के पास समय दान देने के लिए है, किसी के पास श्रम दान के लिए है, किसी को ज्ञान दान देने के लिए, किसी को अन्न दान, किसी को गौ दान, किसी को धन दान देने के लिए परमात्मा ने सबको परदाता बनाया है। किसी को दीनहीन नहीं बनाया है। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं व्यक्ति को भोगीवादी बनाती हैं, हिंसा के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर, भोग के मार्ग पर प्रेरित करती हैं। व्यक्तियों को दीन दुर्बल बताया जा रहा है और अपने को जो हमारे देश के नीति निर्धारण, दिशा और दशा तय करने वाले हैं, जिनके हाथ में लोगों ने अपने जीवन की बागडोर सौंप दी है विश्वास करके, वो इसे असत्य मार्ग पर चलाना चाहते हैं, जीवन को कुमार्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं, जीवन और संसार की सृष्टि के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि का कारण है, परमात्मा के वो सत्यम शिवम सुंदरम के लिए है। परमात्मा सत्य है और सबके कल्याण सहयोग के लिए ये सुंदर धरा धाम बनाया है। और जब कल्याण और सत्य जो धर्म है उसका आचरण लोगों में नहीं रहेगा, हिंसा के मार्ग पर भोगने के लिए लोग अपने बल बुद्धि साधन का प्रयोग करके अपने से कमज़ोर को दबाने कुचलने का कार्य करेंगे, तो हिंसा ही सब तरफ होगी, दुर्घटना ही होगी, विध्वंस ही होगा, बीमारी ही होगा, भ्रष्टाचार ही होगा। ये भ्रष्टाचार और ये बीमारी, बेरोजगारी का मूल कारण है भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार आहार न होना, इसलिए विचार नहीं है, व्यवहार उसके अनुसार नहीं है, सद्ज्ञान नहीं लोगों को है, अपने अस्तित्व, अपने आश्रय और आशय दोनों को लोग भूलते जा रहे हैं। अपने जीवन के अस्तित्व को ही मिटाते पे तुले हुए हैं, इसीलिए तो परमाणु बम तक बना लिया है। इस बुद्धि का विकास करके ये भोगवादी व्यवस्थाओं ने जो दूसरों को दीनहीन बनाते हैं, पिछड़ा बताते हैं, अति पिछड़ा बताते हैं, किसी की पिछड़ापन को दूर करने के लिए पिछड़ापन आरक्षण की बात नहीं करते, बल्कि गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं। न्याय करना ही श्रेष्ठ का कार्य है, सबको स्वस्थ रखना, संभालना, परिवार को, देश को, समाज को संभालना ही श्रेष्ठों का कार्य है। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर है, ना तो वो अपने इंद्रियों को संभाल पा रहे हैं, इंद्रियों को संभाल करके संभालता है जो व्यक्ति वही अधिकारी होता है। ऐसे लोगों को अधिकारी के पद पर ये सृजित नहीं कर रहे। भोगवादी व्यवस्था विकास के नाम पर ऐसे लोगों को ही पदों पर बैठाते हैं जो भोगी हों। जो भोगी होगा उसके अंदर शिष्टाचार नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, सद आचरण नहीं होगा, और वही स्वयं भी बीमारग्रस्त होगा, दूसरों को बीमार बनाएगा, वही लोगों को बेरोजगार बनाएगा।
शिष्टाचार ना होने का दुष्परिणाम ये भ्रष्टाचार है। भारत की संस्कार संस्कृति का एक तरफ राम का नाम ले रहे हैं, मुख में सिर्फ राम है, आचरण में राम नहीं है। मुख में राम, बगल में छुरी।